कि मोहम्मद क्लियोन कौन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो तमाम मखलूक़ात पर इंतहाई रहम फरमाने वाला है और ईमान वालों पर बिलखसूस रहम फरमाने वाला है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। मेरा नाम क्लियोन कैथकार्ट है। मैं कैलिफोर्निया में पैदा हुआ और पला बढ़ा, क्रिश्चियन स्कूल गया और मैं बुनियादी तौर पर बेदीन जैसा था 2010 तक। तब मुझे पता चला कि खुदा हकीकत में मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह बुनियादी तौर पर वो मेरे हवास में आने का इंतज़ार कर रहा था। अकीदे के लिहाज से आपकी ज़िंदगी कैसी थी? मैं एक क्रिश्चियन स्कूल और एक क्रिश्चियन फैमिली में पला बढ़ा, लेकिन एक ख़ास पॉइंट पर मैंने यह अकीदा छोड़ दिया। क्यों? बस ये माकूल नहीं था। मेरे अंदाजे के मुताबिक खुदा को जैसा होना चाहिए था, ट्रिनिटी में मुझे वो नज़र नहीं आ रहा था। जैसे हम कहते हैं खुदा एक है, इसमें तीन है। ये कुछ उलझन का बायस था। हम एक इंसान को खुदा बना रहे थे। खुदा के बारे में उस वक्त और अब भी मेरा तसव्वुर ये है कि वो बहुत ताकतवर है, वो पूरी कायनात बना सकता है। मैं मुकम्मल तौर पर कैसे बयान कर सकता हूँ कि वो कैसा है। ये माकूल नहीं लगता कि खुदा यहाँ कहीं वॉक कर रहा हो, और जैसे कि खुदा को अपने आप को इंसान की शक्ल में तख्लीक करना पड़ा ताकि वो खुद को मार सके, ताकि हम बख्शे जाएं। और जैसे मेरा मतलब है, क्या वो हमें वैसे माफ़ नहीं कर सकता? और जब मैं कॉलेज गया, मैं यहूदी इबादतगाह गया और मैंने उनके पेशवा से कहा, मैं यकीन से नहीं कह सकता लेकिन मेरा ख्याल है मैं एक यहूदी हूँ, क्योंकि मेरा ईमान ये नहीं, ईसा खुदा के बेटे हैं और आप लोग भी ऐसा कहते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपका अकीदा क्या है? तो हो सकता है मैं यहूदी हो जाऊं। तो उसने कहा कि आपकी माँ यहूदी है? तो मैंने कहा नहीं नहीं, मेरी माँ यहूदी नहीं। तो उसने कहा फिर तुम यहूदी नहीं हो सकते। मैंने सोचा खुदा चाहेगा कि हम उसकी इबादत करें, तो अगर वो हकीकी खुदा है तो वो ऐसा क्यों कहेगा कि मैं किसी मखसूस लोगों के गिरोह का हिस्सा नहीं बन सकता? तो जरूर ऐसा है कि खुदा मौजूद नहीं। और ये वो मरहला था जहाँ मैंने छोड़ दिया कि इन सारी चीजों में मुझे तजादात महसूस हो रहे थे। उस वक्त लगता था कि साइंस पूरे इर्तिका के साथ जवाबात फराहम कर रही थी। साइंसदान इस बारे में बात कर रहे थे कि हमें खुदा की जरूरत कैसे नहीं है, और मुझे लगा वो मुझसे ज्यादा स्मार्ट है। तो फिर मैं भी बाकी लोगों की तरह यही समझने लगा, तो मैंने खुदा पर यकीन रखना छोड़ दिया। खुदा की मौजूदगी के बारे में आपकी राय कैसे तब्दील हुई? मैं 2010 में बीमार था। उस बीमारी के दौरान मैं बहुत सी डॉक्यूमेंट्रीज देख रहा था। मुझे याद है कि फिजिक्स के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री थी। उस वक्त उन्होंने दरियाफ्त किया कि डार्क एनर्जी मौजूद है, डार्क मैटर, और कहीं ज्यादा ग्रेविटी मौजूद है। दुनिया में कहीं ज्यादा मादा मौजूद है, हम बस इसे देख नहीं सकते। बुनियादी तौर पर उन्होंने कहा कि मामला यह है कि हम जो कुछ देख सकते हैं वो महज 30% है और जो नहीं देख सकते वो 70%। तो मुझे पता चला कि अगर 10 फिजिकल डायमेंशंस हों, 30 ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, तो 30% है। तो इसमें एक किस्म का रब्त है, और ये मुझे माकूल लगा कि ये डार्क एनर्जी और डार्क मैटर जरूर हकीकत में मौजूद हैं। तो फिर मैं बेदीनी से इस तरफ आया कि हो सकता है खुदा मौजूद हो सकता है बाकी 70% में जन्नत, दोज़ख और फरिश्ते और बाकी चीजें मौजूद हों। उस वक्त आपको इस्लाम के बारे में कुछ मालूम था? शायद इसके फौरन बाद, लगभग इस वक्त में मैंने पहला कुरान लिया। टेलीविजन पर एक इश्तिहार आया था, अगर आपको फ्री कुरान चाहिए तो हमें कॉल करें, हम इसे बजरिया डाक भेज देंगे। मुझे कुरान मिला, मैंने इसे खोला और मैंने हजरत ईसा और मूसा अलैहिस्सलाम और बाइबल में मौजूद ये सारे पैगंबरों के नाम देखे। और जैसा कि मैं बाइबल पर यकीन नहीं करता था, मैंने सोचा मैं कुरान पर यकीन कैसे कर सकता हूँ, है ना? मेरा मतलब है ये बुनियादी तौर पर एक ही चीज है। तो मैंने इसे नहीं पढ़ा, मैंने बस ये नाम वहां देखे और कहा बस ठीक है, मुझे और कुछ नहीं जानना, और इसे एक तरफ रख दिया। मुझे इस्लाम के बारे में कुछ पता नहीं था सिवाय इसके कि वो हजरत मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम को और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, अलैहिमुस्सलाम। तो इस्लाम की तरफ आपका सफर असल में कैसे शुरू हुआ?